Hello, fellow aspirants. This is all you need to know about quantitative aptitude and in banking examination. तो जब मैंने इनिशियली प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी. मुझे पेपर्स दिए गए थे कि इन सब सारे फॉर्मूलाज को, टिप्स और ट्रिक्स को रट लो, प्रैक्टिस कर लो इनकी, पेपर क्लियर हो जाएगा. 50 तक टेबल्स रट लो, 100 तक स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स रट लो, सारी चीज़ें हो जाएंगी. मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोग को बताना चाहूँगी. इट मे वेरी पर्सन टू पर्सन. मैंने और मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो लगे हैं ऑलरेडी बैंक एग्ज़ाम में, जो उन्होंने क्लियर किया है, जो आज पोस्टेड हैं. हम में से कभी किसी ने टेबल्स याद नहीं की लिटरली, और मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी. टेबल्स याद करना उनके लिए बेनिफिशियल है जो बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं. अगर वहाँ पे आपने कुछ गलत लिख दिया ना, बड़े बड़े नंबर्स को गलत लिख दिया ना, तो उल्टा पड़ जाएगा आपको. दूसरी चीज़, फॉर्मूलाज. लंबी लंबी टिप्स और ट्रिक्स याद करने से कुछ नहीं होगा. इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर SBI PO या IBPS PO के मेंस के लिए ना, कहीं स्टैंड नहीं करोगे. वो आपकी बेसिक नॉलेज को टेस्ट करेंगे. बड़ी बड़ी ट्रिक्स याद करने से, फॉर्मूले याद करने से कुछ भी नहीं होने वाला. कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा वहाँ पे, कोई भी तरीका नहीं लगेगा. चीज़ें तभी होंगी जब आपको आती हों. आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है. खुद के फॉर्मूलेज बनाओ, खुद के तरीके ढूंढो जिससे चीज़ें ईजी रहे और आप कभी ना भूलो उनको. तीसरी चीज़ ये याद रखो आप कि हर चीज़ को शॉर्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम होता है. तो जितनी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ईजी होगा. सो ये आपका एम होना चाहिए. अब तीसरी चीज़ पे आता है अपन, स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स. स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स मुझे एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगे. मैंने ज़्यादा याद नहीं किया. बस मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट्स मैंने आई गेस याद किए हैं. मुझे याद है 30 तक याद है. याद भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का याद है. क्यूब रूट्स तो मुझे 20 तक, 15 तक याद है. याद भी नहीं है, ठीक है, देख के पहचान जाती हूँ, वो वाली बात. ठीक है, तो ठीक है, इतना बेसिक तो करना ही चाहिए मेरे हिसाब से. अब जो चौथी चीज़ है जो कोई नहीं बताता, जो एक्चुअली मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है पर्सनली, आपको लगे ना लगे, दैट कैन डिपेंड ऑन यू, फ्रैक्शंस. अब ये परसेंटेज जो है, ये आपके DI में आती है, आपके रेशियो प्रपोर्शन में काम आती है, हर चीज़ में काम आती है. आपको फ्रैक्शंस बनाना सीखना है. ये चीज़ मैंने सीखी आशीष अरोड़ा सर से. अनअकैडमी पे मैथ्स के नंबर 1 एजुकेटर हैं. उनसे मतलब ये बहुत ज़्यादा इजी लगा मुझे. अब जैसे आपको 12.5 का परसेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, 12.5 अपॉन 100 इंटू जिसका भी परसेंट निकालना है. तो इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस. इसके बदले अगर आप याद कर लो कि दिस इज़ 1/8, तो इट इज़ रियली ईजी. और ये आप 2 बार देखोगे ना तो इट विल आपके दिमाग में रह जाएगी चीज़. अब जैसे 37.5 है, तो 12.5 का 3 टाइम्स करोगे, इट इज़ 37.5. तो क्या हो गया ये, 12.5 अपॉन 100 इंटू 3, मतलब 1/8 इंटू 3. सो अगर आपको 37.5 का परसेंट निकालना है तो इट वुड बी 3/8 ऑफ A. उसी तरीके से आप आ जाओ 11.11 पे. अब 11.11 को अपॉन 100 कर लो, कुछ नहीं होने वाला. लेकिन अगर आपको पता है कि 100/9 क्या होता है, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9.11. इफ़ 100/9 इज़ 11.1, देन 11.1 इज़ 100/9, और 100 की जगह 100 रख देते हैं. तो मतलब 11.11/100 इज इक्वल टू 1/9. उसी तरीके से 44.44 वुड बी 4 इंटू 1/9, मतलब 4/9. तो आपका कितना टाइम बचता है इससे. दिस इज़ हाउ यू मेक ट्रिक्स. ये चीज़ें कुछ बहुत ही कम एजुकेटर्स सिखा पाते हैं. पर्सनली मुझे आशीष सर की क्लासेस बहुत बेनिफिशियल लगी. अनअकैडमी पे भी पढ़ाते हैं वो, और कुछ फ्री क्लासेस भी लेते हैं. आप फ्री ही ले लो, उससे ही काफ़ी कुछ सीख जाओगे. एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, आपको अपनी खुद की टिप्स और ट्रिक्स बनानी है. दूसरों की टिप्स और ट्रिक्स याद मत करो. दूसरों से तरीके सीखो कि चीज़ों को ईजी कैसे किया जाता है. अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो गलतियाँ ज़्यादा करने का चांस रहेगा. अपनी एक्यूरेसी पे काम करो. दैट्स ऑल. कीप वर्किंग हार्ड. ऑल द बेस्ट. कीप प्रिपेयरिंग.